आदिशक्ति, एक स्त्री आपसे वर मांगती है और ये आशा रखती है कि आप उसे दुख देने वाले असुरों को दंड अवश्य देंगी, उनका वध अवश्य करेगी, उनका वध अवश्य करेगी, उनका वध अवश्य करेगी। पुत्री देवसेना, आदिशक्ति होने के गुण हैं तो दोष भी, दुविधाएं भी। पद जितना बड़ा होता है, उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा होता है। तो छोटे से छोटा निर्णय भी बहुत विचार करके लेना पड़ता है। समस्त असुर जाति का नाश तब होगा जब उनका अपराध उस योग्य होगा। क्योंकि जब अपराध और दंड में अनुपात उचित ना हो तो न्याय की मूरत भी अपराध की सूरत बन जाती, अपराध की सूरत बन जाती, अपराध की सूरत बन जाती। अर्थात उन असुरों का नाश नहीं होगा, वो चाहे जितना भी अनिष्ट कर ले, उनका संहार नहीं होगा। अब आदिशक्ति होकर भी चुपचाप देखती रहेगी, वो चाहे जितने भी उदंडी हो जाए, उनका सर्वनाश नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। असुरों का सर्वनाश अवश्य होगा, किंतु उसके लिए उन्हें अपराध भी उतना ही घनिष्ठ करना होगा, क्योंकि दंड का आधार सदैव अपराध की गंभीरता होता है। नहीं असुर माता, मैं ऐसे विवाह नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? अपने कुल, अपने साम्राज्य के लिए तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। यदि मैं विवाह करूंगा तो इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री से, सुंदर स्त्री से। बस इतनी सी बात, चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम बस आदेश दो। चंडमुंड, तुम दोनों कल प्रातःकाल जाओ और संसार में जितनी सुंदर स्त्रियां हैं उन्हें मनाओ। ना माने तो बलपूर्वक उसे असुर लोक में लेकर आओ, उसे असुर लोक में लेकर आओ। और उसके पश्चात हम स्वयं निर्णय लेंगे कि उन सुंदरियों में से सर्व सुंदरी कौन है और असुर राज की पत्नी बनने योग्य कौन है। मत करो ये अनर्थ शुंभ। आदि शक्ति तुम्हारी इसी भूल की प्रतीक्षा कर रही हैं, इसी पाप की राह देख रही हैं। इसका परिणाम असुर जाति का सर्वनाश होगा, असुर जाति का सर्वनाश होगा, असुर जाति का सर्वनाश होगा। विश्वास करो मुझ पर, जब भी असुरों की ओर से कोई पाप होगा, कोई भूल होगी, तो उसका दंड मैं स्वयं दूंगी, उनका संहार मैं स्वयं करूंगी, मैं स्वयं करूंगी, मैं स्वयं करूंगी।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। चलो मेरे साथ सैनिकों, ले चलो इन सबको असुरराज के पास। चलो। महादेव हमारी रक्षा कीजिए, महादेव हमारी रक्षा, महादेव हमारी रक्षा कीजिए, महादेव हमारी रक्षा कीजिए, महादेव हमारी रक्षा कीजिए। कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो। अरे छटपटा क्या रही है? यदि असुरराज को भाग गई तो भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। नहीं करना मुझे तुम्हारे असुरराज से विवाह। छोड़ दो मुझे। मेरी पुत्री को छोड़ दीजिए। ले चलो सब लड़कियों को। चल। महादेव मेरी रक्षा कीजिए। महादेव। हे माँ रक्षा कीजिए, माँ रक्षा कीजिए, माँ माता आदिशक्ति रक्षा कीजिए माँ। छोड़ो। हर हर बम बम जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रुद्रेश्वर शंभो प्रलय काल विकराल नमः। काल के काल है उग्र विशाल है महाकाल महाकाल नमः। ओम नारायण शिवाय सहाय ओमकाराय नमः। ललाटाक्ष है अनंत अनीश्वर दिगंबरा अनघाय नमः। भुजंग भूषण नाशक दूषण आशुतोष अघोराय नमः। और अपराध कर रहे हैं चंडमुंड, इन्हें कौन रोकेगा नारायण? स्मरण कीजिए देवर्षि, दक्ष को वर देते समय आदिशक्ति ने क्या कहा था। तुम ये कभी मत भूलना कि तुमने तब के सत्य से मुझे पाया है। यदि किसी भी कारणवश तुमने मेरे स्त्री रूप का अपमान किया तो मैं उसी क्षण की देह त्याग दूंगी और उसके बाद जो तांडव होगा वो तुम्हारी सोच से परे होगा। जो आदिशक्ति स्त्री के सम्मान के लिए इतनी प्रतिबद्ध है, भला वो इन स्त्रियों के अपमान को चुपचाप कैसे सहेंगी? अपना संकल्प पूर्ण क्यों नहीं करेंगी? शिव शक्ति की कथा का ये अध्याय, आदिशक्ति की ये लीला संसार कालांतर तक स्मरण रखेगा। देवी पार्वती इस सृष्टि को शक्ति का अर्थ समझाएंगी, शक्ति का अर्थ समझाएंगी। माता आदिशक्ति माँ रक्षा कीजिए माँ, माता आदिशक्ति माता रक्षा कीजिए माँ। हमारी गरिमा हमारे सम्मान की रक्षा कीजिए माँ। ये पाषाण की मूरत क्या किसी को बचाएगी? चल हमारे साथ। अब तुम्हारे करता धरता हमारे असुरराज हैं। माता रक्षा कीजिए माँ। एक स्त्री अपने गरिमा के अपने सम्मान की भिक्षा मांग रही है माँ। क्या हुआ महादेव? हमसे कोई भूल हो गई? जाइए देवी। महादेव, मैं तो आरती पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही थी। आरती से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है देवी, कर्तव्य है देवी, कर्तव्य है देवी। जाइए।
और निभाइए उसे। देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महादेव, कहिए देवी। शक्ति को आपकी आवश्यकता है। साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे, साथ देंगे। ओम नमः शिवाय। 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 शक्ति पुकारे और शिव न आए तो शिव शक्ति के प्रेम का, उनके संबंध का अपमान हुआ देवी। चलिए। शिव शक्ति की, शिव शक्ति की, शिव शक्ति की, शिव शक्ति की, शिव शक्ति की। शिव शक्ति एक साथ एक उद्देश्य से निकले हैं देवर्षि। अब चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां शिव और शक्ति के पग एक साथ पड़े वहां अन्याय, अधर्म और अशुभ तो हो ही नहीं सकता। असुरों का समय पूर्ण हुआ। अब उन्हें अपने कुकर्मों का ऐसा दंड मिलेगा कि संपूर्ण असुर जाति त्राहिमाम कर उठेगी, त्राहिमाम कर उठेगी, त्राहिमाम कर उठेगी। असुर माता दिति, असुर शुंभ, समस्त असुर लोक में इतनी शांति, सब कुशल मंगल तो है। निश्चिंत रहिए गुरुदेव, ये अनिष्ट नहीं, उत्सव से पहले की शांति है। चंड मुंड गए हैं संसार की सबसे सुंदर स्त्रियों को लाने, जिनमें से एक असुर साम्राज्य की कुलवधू बनाई जाएगी। और ये विवाह आप करवाएंगे गुरुदेव। ये सब क्या है देवी? श्रृंगार का सामान, और क्या। पति हैं आप मेरे, अपनी पत्नी को सजाएंगे नहीं? तो फिर अपनी पार्वती को ऐसे सजाइए कि मेरा स्वरूप ही बदल जाए, कि मेरा स्वरूप ही बदल जाए, कि मेरा स्वरूप ही बदल जाए। शिव की शक्ति को कोई पहचान ही ना पाए। परंतु ये क्यों देवी? क्योंकि आने वाले निकट समय में मेरा स्वरूप केवल शिव की शक्ति का नहीं, जगत जननी का होने वाला है, जगत जननी का होने वाला है, जगत जननी का होने वाला है।
जिसे ये संसार कालांतर तक स्मरण रखेगा, जिससे ब्रह्मांड मेरी पहचान करेगा, ब्रह्मांड मेरी पहचान करेगा, ब्रह्मांड मेरी पहचान करेगा। और कर्तव्य के इस पथ को पाने के लिए, आदिशक्ति की इस नई पहचान को पाने के लिए आपको अपनी पत्नी को सजाना होगा, उसे नया स्वरूप देना होगा, स्वरूप देना होगा, स्वरूप देना होगा। विश्वास करो मुझ पर, जब भी असुरों की ओर से कोई पाप होगा तो उसका दंड मैं स्वयं दूंगी। क्या शिव शक्ति को अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए सच नहीं करेंगी? अवश्य देवी, अवश्य देवी, अवश्य देवी। युग युग से बिछड़े हैं और हैं मिले कर्तव्यों के पथ पर चले। सारी सृष्टि सार है जग का, धरती अंबर बनाए है जो हर दिशा। शिव और शक्ति है साथ में जो सदा, ये प्रेम ज्योति जलाए मन में सर्वदा। जटाओं में गंगा धारा शिव ने अपनी उतारा है, जहाँ जहाँ शिवा शिवानी है वहाँ। शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। है ये एक दूजे से, है ये एक दूजे में, कुछ ना एक दूजे के है बिना। देवी, बस महादेव, आगे का मार्ग और श्रृंगार मैं स्वयं पूर्ण कर लूंगी। देवी, आज आपने रूप की पराकाष्ठा स्थापित कर दी है। कदाचित इतने सुंदर रूप में तो मैंने भी आपको कभी नहीं देखा। इतने चाव से आपने मुझे पहले कभी सजाया भी तो नहीं महादेव। आपके देवी, ये शिव और ये संसार आपके इस दिव्य रूप को सदैव स्मरण रखेगा। इसे देवी कौशिकी के रूप से जानेगा, इसे देवी कौशिकी के रूप से जानेगा, इसे देवी कौशिकी के रूप से जानेगा। तन्नो कौशिकी प्रचोदयात्, आदि पराशक्ति विद्महे महादेव्यै धीमहि
हर मनुष्य में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। ये संसार का सत्य है कि हर किसी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। और एक सत्य ये भी है कि हर कोई पूर्ण नहीं होता। इसलिए तुलना में समय व्यर्थ ना करें। जो भी मिला है उसका उपयोग कर संसार और स्वयं को उत्तम बनाएं, और जो भी नहीं मिला उसे दूसरों पर छोड़ दीजिए। अपने कर्मों की सुध लीजिए और दूसरों को उनका कर्म करने दीजिए।